नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा आज पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोग के समक्ष एक लघु कहानी लेकर। लघु कहानी का शीर्षक है बदलाव। सपना और प्रिया बचपन की सहेलियां हैं। विवाह के बाद दोनों अलग हो गई थीं, पर इत्तेफाक से अधेड़ उम्र में उनका फिर से मिलना होता है जब सपना पति को के साथ गांव छोड़कर बेटे के पास उसी शहर में आकर रहने लगती हैं जहां प्रिया रहती है। दोनों आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन बचपन में एक जैसी आदतें रखने वाली दोनों सहेलियों में अब काफी परिवर्तन आ गया है। प्रिया बुद्धिजीवी किताबी कीड़ा बन गई थी और सपना सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाली सजग महिला बन गई थी। दोनों के बच्चों के विवाह हो गए थे, सभी सुखी और संतुष्ट थे। सब कुछ अच्छा था, बस सपना शहर में आकर अनमनी सी रहने लगी। एक दिन वह प्रिया के घर जाकर उससे कहती है, क्या कर रही है प्रिया? उफ, फिर किताबों में अपना सर खपा रही है। छोड़ना थोड़ी देर के लिए, चल मुझ में दिमाग लगा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब कहते हुए सपना बहुत व्यथित लग रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले तू आराम से बैठ तो सपना और बता क्या बात है, प्रिया ने कहा। अरे क्या बताऊं, तू तो जानती है ना, गांव में हमारे मकान कैसे खुले खुले हैं। इतना बड़ा मकान, सब कुछ खुला खुला था। यहाँ सब सिमटा सिमटा है, यहाँ तक पूजा के लिए भी जगह की कमी है। विधि विधान से पूजन स्थापन भी नहीं कर सकते। आज मेरा मन बहुत खिन्न है। सपना का अनमनापन और बढ़ गया था। समय के अनुसार अपने को बदल लेना ही समझदारी होती है सपना, नहीं तो जमाना बहुत आगे निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं, प्रिया अपनी सहेली को समझा रही थी। हाँ, तो हमें कौन सा जमाने के साथ चलना है? भेड़ चाल में चलने की आदत तो मुझे शुरू से नहीं है, जानती तो है ना तू, सपना ने प्रिया से कहा। अरे ये भेड़ चाल में चलने की बात नहीं है बाबा। अब पहले जैसे बड़े बड़े घर नहीं है कि पूजा के लिए एक अलग कमरा, खाने का अलग कमरा, सोने का अलग कमरा हो, बल्कि महानगरों में तो सोने और खाने को 2 कमरे मिल जाए वही बहुत हो जाता है। उतने में ही सब सामंजस्य करना पड़ता है सपना। अगर तुम्हें बेटे के पास रहकर पूजा के लिए अलग जगह नहीं मिल रही या तुम्हारे हिसाब से रहन सहन नहीं हो रहा है, तो जरा ठंडे दिमाग से काम लेकर सोच। आज की विपरीत परिस्थिति में उनके ऊपर कितना खर्चा आ गया है। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, उसके लिए धन आपूर्ति की व्यवस्था, ऊपर से महंगाई की मार। ऐसे में तुम वर्तमान की समस्या को देखे बिना पुराने तौर तरीके के हिसाब से ही सब व्यवस्था मांगोगी तो फिर असहजता तो होगी ना। इससे ज्यादा बेहतर है कि तुम इस फ्लैट में रहने की आदी हो जाओ सपना, और इस सुविधा को अपनाने की कोशिश करो। देखना, तुम्हारे फ्लैट के नीचे अहाते में अंदर ही शिव जी का मंदिर है, सामने बैठने की व्यवस्था भी है, आगे एक बड़ा सा कमरा है जहाँ योग ध्यान सिखाते हैं,
साथ ही एक छोटा सा उद्यान भी है जहाँ तुम सूर्य को अर्घ्य भी दे सकती हो और नंगे पांव जीजा जी के साथ घास में भी चल सकती हो। बस अपने मन में परिवर्तन को स्वीकारने की इच्छा जगाओ, फिर देखो सभी व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। प्रिया ने विस्तार से सपना को समझाया। हाँ वो सब ठीक है, चल तेरे कहने पर ये मैं कर भी लूंगी, लेकिन कोई बोलने बताने वाला भी तो चाहिए ना। अपने जीजा जी को तू जानती है, हाँ हूं के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। बेटे बहू अपने कामों में व्यस्त हैं और अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं है। एक तू है तो तुझे भी किताबें ज्यादा प्यारी हैं। भाई हम तो गांव में भजन कीर्तन रामायण करके अपना समय काट लिया करते थे। सपना ने दूसरे तर्क देते हुए कहा। अरे इस महानगर में ये सब संभव नहीं है सपना। यहाँ तो तू अपनी मंडली किताबों के संग जमा ले, जैसे मैंने जमा लिया है, इन्हीं में सब मिल जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना, किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। प्रिया ने कहा, चल यहाँ पास ही एक बड़ा सा पुस्तकालय है। पुस्तकालय है मतलब लाइब्रेरी। चल तेरी पसंद की किताबें वहां से ले आते हैं। बुद्धिजीवी प्रिया की ललक से किताब के प्रति उसका प्रेम साफ साफ झलक रहा था। सपना ने बुरा सा मुंह बनाया और नानुकुर करने लगी, लेकिन प्रिया के आगे उसकी एक नहीं चली। थोड़ी देर में दोनों सहेलियां लाइब्रेरी के भीतर थे। पहले तो सपना को बड़ी कोफ्त हो रही थी, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने में जरा भी रुचि नहीं है। लेकिन और कोई ठोस विकल्प नहीं पाकर वह किताबें बारी बारी से उठाकर उनके पन्ने पलटने लगी। ऐसे में एक किताब में उसकी पसंद का मसौदा मिल गया, जिससे उसकी रुचि बढ़ गई। उसने कुछ देर वह किताब वहीं पढ़ी और उसके बाद उसे घर ले आई। पढ़ते पढ़ते उसकी रुचि जागृत हो गई। अब वह प्रिया के साथ खुशी खुशी लाइब्रेरी बार बार जाने लगी। उसकी रुचि में बढ़ावा देखकर प्रिया ने उसे भी लाइब्रेरी का मेंबर बना दिया। अब तो ऐसा हुआ कि सपना 2-4 दिन में अकेले ही लाइब्रेरी जाने लगी। वह प्रिया का इंतजार भी नहीं करती थी, बल्कि अकेले ही किताबों के साथ अपना समय बिताती थी। कभी लाइब्रेरी में बैठकर, कभी घर लाकर वह अपने पसंद की किताबों के साथ अपने दिन गुजारने लगी। सपना की तल्लीनता देखकर अब प्रिया को भी राहत मिल रही थी, क्योंकि सार्थक बातों में ध्यान लगने से सपना के व्यर्थ के सभी शिकायत दूर हो गए थे और वह बदलाव को खुशी खुशी अपनाने में सक्षम हो रही थी। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मैं इन्हीं सब को कहते हुए अब अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सादर धन्यवाद।